दरअसल ये पाकिस्तान का पैंतरा है। नवाज शरीफ ये दिखाना चाहते हैं ये कहकर कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं कि हिंदुस्तान शांति की पहल नहीं करता, जबकि मामला इसके पूरी तरीके से उलट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के समय से भारत पाकिस्तान के बनते बिगड़ते रिश्तों को देख लेते हैं एक बार। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शरीफ आए तो लगा कि संबंध नई ऊंचाई को छुएगा, लेकिन हुर्रियत नेताओं से बातचीत पर पाकिस्तान के अड़ने के चलते 18 अगस्त 2014 को दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द हो गई। एक रोलर कोस्टर राइड के तौर पर हम दर्शाने की ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दरअसल रिश्ते कुछ इसी तरीके से आगे बढ़े हैं। 25 अगस्त 2014 को बातचीत होनी थी, लेकिन उस दिन एलओसी पर 40 भारतीय पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से अचानक बिना उकसावे के फायरिंग शुरू हो गई। 28 अगस्त 2014 को भारत पाक फ्लैग मीटिंग में भी बात नहीं बनी। 26 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में शरीफ ने उठाया कश्मीर का मुद्दा। 27 सितंबर 2014 को मोदी ने जवाब दिया कि कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय है। 14 अक्टूबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान को झटका मिला जब उसने कश्मीर पर दखल देने से उसकी अपील को ठुकरा दिया। 23 अक्टूबर 2014 को पाक असेंबली में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ और तब नवाज शरीफ ये कहते हैं कि वो तैयार हैं बात के लिए, हिंदुस्तान को पहल करनी होगी। बहरहाल मोदी और शरीफ की मुलाकात होगी या नहीं, बात बनेगी या नहीं, इसके लिए कल का इंतजार कीजिए। लेकिन नेपाल के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशियों की सौगात से नेपाल का दामन भर दिया। मंगलवार की दोपहर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उनके पिटारे में अपने पड़ोसी देश को देने के लिए बहुत कुछ था। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के दिल जोड़ने का जतन किया। हमारे लिए नेपाल की खुशी, नेपाल का आनंद हमारी मुस्कुराहट का कारण बनता है। अगर नेपाल खुश नहीं तो हिंदुस्तान मुस्कुरा नहीं सकता है। और इसलिए हमारे लिए नेपाल की खुशी ये हमारे लिए संतोष की औषध है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली से काठमांडू तक चलने के लिए बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। मोदी की पड़ोसी प्रथम की डिप्लोमेसी की ये एक झलक है। नेपाल और भारत का रिश्ता सदियों पुराना है, लेकिन इस रिश्ते को तरक्की की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के मकसद से भारत ने नेपाल के साथ कई नए समझौते किए। नेपाल को भारत ने ध्रुव हेलीकॉप्टर का तोहफा दिया। इसके अलावा मोटर व्हीकल पर समझौता हुआ। नेपाल में पुलिस अकादमी खोलने में भारत मदद करेगा। परंपरागत दवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत की कोशिश से काठमांडू में ट्रॉमा सेंटर बनाया गया, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये ट्रॉमा सेंटर भारत और नेपाल के बीच एक जीवंत संबंध का उदाहरण बन रहा है और आगे भी इस ट्रॉमा सेंटर का अपग्रेडेशन करना होगा। टेक्नोलॉजी सपोर्ट की आवश्यकता होगी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की आवश्यकता होगी। भविष्य में भी इस काम में नेपाल के साथ रहेगा, पूरी सहायता करता रहेगा। बीच में ऐसा दौर भी आया था कि तनाव की एक लकीर भारत और नेपाल के बीच खिंच गई, लेकिन मोदी की कोशिश उस तनाव को मिटाने की है। दोनों देशों में 3 ट्विन सिटी को विकसित करने की भी बात है, जिसमें एक ट्विन सिटी अयोध्या और जनकपुर होंगे, तो दूसरा लुम्बिनी और बोधगया, तीसरा वाराणसी और काठमांडू। रिश्तों में इस जुड़ाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल से आग्रह किया कि वो जल्द से जल्द अपना संविधान तैयार कर ले। इससे पहले भी मोदी एक बार नेपाल से घूम आए हैं। मौका भले सार्क के बहाने मिला हो, लेकिन भारत ने अपने सबसे करीबी पड़ोसी के दिल पर दस्तक तो दे ही दी है। स्मिता शर्मा के साथ गौरव सावंत, काठमांडू, आज तक।